हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुल्स ट्रेडर। तो गाइस आज ऑप्शन मार्केट के बारे में बात करेंगे अपन कि काफ़ी मतलब जो अपने फ्रेंड मतलब मेंबर्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑप्शन मार्केट के बारे में जानने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आज एक ट्रेड बनाई थी पुट डायरेक्शन में, यहाँ पे वो भी एक एज ए ट्रैपिंग के मेथड से। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को पहले यहाँ पे हटा देता हूँ, फिर अपन लॉजिक समझने का कोशिश करते हैं। और अभी जो करंटली मार्केट है वो मार्केट 29 के जो लो है उसको भी ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है, नीचे डाउन डायरेक्शन के अंदर। और अभी जो मार्केट का एक 3 PM का मूव आ सकता है, ठीक है, वो किस साइड में आ सकता है, अभी जो चांस लग रहा है वो अप डायरेक्शन में ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छी एक रैली क्रिएट कर चुका है मार्केट डाउन डायरेक्शन के अंदर। और क्योंकि रैली का देखो यहाँ पे एक मोमेंटम ये भी क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ चांस है मार्केट का अप डायरेक्शन के अंदर। तो अपन देखेंगे, अपन जब अभी लाइव पे बात करेंगे तो मार्केट का रहेगा 3 PM का, तो अपन एक एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे 3 PM का। तो उससे पहले मैं यहाँ पे देखो मार्केट का एक थोड़ा सा साइकोलॉजी बता देता हूँ कि मार्केट मोमेंटम किस अकॉर्डिंग हुआ था मार्केट का। अब ये जो मार्केट है 29 का जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, और जहाँ पे देखो मार्केट का यहाँ पे 29 का जो हाई क्रिएट हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ से देखो कुछ लोगों ने मतलब जो एक पुट होल्ड किया होगा, देखो मार्केट का जो डाउन डायरेक्शन का मूवमेंट था उस दिन जो होल्ड किया होगा यहाँ से पुट। अब जो आज का मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे गैप हुआ इस लेवल से, जैसे मार्केट नीचे आता है यहाँ पे सबसे पहले कौन निकलेगा मार्केट का, सेलर्स निकलेगा जिन्होंने होल्ड किया था। जैसे सेलर्स की पोजीशन निकलती है मार्केट में, वहाँ जो अपना ऑपरेटर्स होता है मार्केट के अंदर वो अपना कदम रखता है और वहाँ से मार्केट का मोमेंटम चेंज हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल चलता है ट्रैपिंग के अंदर मार्केट, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर इसमें क्या होता है कि कोई बेचने वाला है तो कोई खरीदने वाला भी है उस जगह। अब यहाँ पे जैसे मार्केट के सेलर्स हैं, सेलर्स अपना एग्जिट करेंगे तो बायर्स वहाँ अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, मतलब एक ये लॉजिक चलता है पूरे मार्केट का। अब यहाँ पे देखो मतलब सेलर्स ट्रैप हुए, मार्केट ऊपर निकल गया। अब अपना जो ट्रेड बनाया था पूरे डायरेक्शन का, अब वहाँ पे अब देखो ये ट्रेड का मैंने यहाँ पे ग्रुप के अंदर भी जो 15 डेज का है ये मैंने डाला था यहाँ पे 11:39 पे। ठीक है, मतलब 11:39 पे मिनट पे यहाँ पे एक ट्रेड दिया था मैंने पुट डायरेक्शन का, जो अपन यहाँ पे देखते हैं 11:39 पे। ठीक है, हाँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मार्केट का एक लो यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ मार्केट का आपको एक लो दिख रहा है मार्केट का, और एक लो अपन यहाँ क्रिएट करते हैं। अब ये मार्केट का कौन सा एरिया क्रिएट हो रहा है, यहाँ मार्केट एक डिमांड क्रिएट कर रहा है, मतलब डिमांड मतलब सपोर्ट। ठीक है, एक सपोर्ट यहाँ क्रिएट किया और दूसरा सपोर्ट यहाँ क्रिएट किया। अब ये सपोर्ट देखो पूरा टोटल एक प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग है, जो आप बाइनरी में पढ़ते आ रहे हो कि यहाँ कोई ट्रैपिंग नहीं हो रही मार्केट में, ना यहाँ पे हो रही है, सपोर्ट से गया मार्केट। अब यहाँ जो एंटर हो रहे हैं वो कौन हो रहे हैं, टोटल बायर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा आपको मार्केट का एक सिचुएशन, फिर मैं इस डिमांड को आगे तक क्रिएट करता हूँ, ये वाली डिमांड। ठीक है, अब डिमांड का देखो यहाँ हो रहा है मार्केट का ब्रेकआउट डाउन डायरेक्शन में। अब मैं इस डिमांड को न्यू क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे न्यू डिमांड क्रिएट हो रही है मार्केट की, जो ये वाली। ठीक है, मतलब डिमांड एक देखो मार्केट जब ट्रैपिंग करता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जब मार्केट ट्रैपिंग करता है तो पहले एक मोमेंटम क्रिएट कर लेता है, फिर एक मतलब एक रेंज क्रिएट करता है, रेंज की ट्रैपिंग करके फिर मार्केट अप डायरेक्शन में मूव करता है डाउन डायरेक्शन में। तो वो एक रेंज में डिसाइड करता है अपनी प्राइस की, जो भी उसको डिसाइड करना होता है। अब यहाँ पे देखो एक रेंज क्रिएट की और जो लास्ट डिमांड था उसको भी मार्केट ने किया ब्रेकआउट। अब यहाँ पे देखो मैं इस डिमांड को हटाता हूँ, कोई डिमांड नहीं जानता होगा तो यहाँ मैं डाल देता हूँ अपना सपोर्ट लेवल, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, या इसकी बात कर लो। ठीक है, ये अपना एज ए सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखो जो बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं मार्केट में, वो किस अकॉर्डिंग ट्रेड बनाते हैं कि इस जैसे मार्केट का लो ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने रिटेस्ट किया, यहाँ कौन एंटर हो रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो प्राइजेक्शन से ट्रेड करता होगा मार्केट में, यहाँ पे देखो मार्केट की सेलिंग आ रही है अच्छी खासी, सेलर्स अट्रैक्ट दिखा रहा है मार्केट में, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया। अब यहाँ ट्रेड कौन बनाएगा, सीधा से पुट डायरेक्शन में, मतलब पुट जो ट्रेड बनाना चाहेंगे वो यहाँ से पुट लेंगे, और उनका एसएल्स कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो साइकोलॉजिकल चीज़ें देखनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ट्रेड बनती है मार्केट की। यहाँ से कोई पुट कर रहा है, एसएल कितना ले लेगा मैक्सिमम, जैसे अपन ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका हाई का यहाँ एसएल लेते हैं, जो अपना बैठ रहा है 12 रुपये का एसएल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ऑपरेटर्स है तो वो इसी साइकोलॉजी से खेलता है मार्केट के अंदर
कि जहाँ मतलब एक मतलब देखो बिगिनर्स क्या होता है कि जहाँ मार्केट का सबसे जल्दबाजी है ना बिगिनर्स करता है मार्केट में ट्रेड करने की। कोई लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, सबसे पहले बिगिनर्स एंटर करेंगे, क्योंकि जो एज ए ट्रैपिंग के अकॉर्डिंग मेथड ट्रेड करता है वो पूरा साइकोलॉजिकल देखता है चीज़ों को, उसके बाद ट्रेड बनती है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैं एक मतलब साइकोलॉजिकल बता रहा था आपको कि यहाँ पुट मतलब जो ट्रेड बनाना चाह रहे थे वो एंटर हुए थे। अब अपना एक लेवल था क्योंकि मैं टोटल डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाता हूँ यहाँ पे। अब अपना डिमांड यहाँ क्रिएट हुआ, दूसरा डिमांड का यहाँ ब्रेकआउट भी हो चुका है, और डिमांड के साथ मार्केट अपना एक रेंज क्रिएट कर रहा है। अब रेंज की जो मार्केट ट्रैपिंग हो रही है टोटल यहाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ देखो मार्केट क्या कर रहा है, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम्स को आपके साथ दिखाना चाहूँगा, और एक डिमांड मैं यहाँ के भी क्रिएट कर रहा हूँ, पीछे भी, दोनों का मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, आप खुद समझ जाना। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ था, इस सपोर्ट पे ठीक है, ये जो बाइंग आ रही है मार्केट की, और यहाँ की वॉल्यूम्स है वो क्या बता रही है, बस सीधा से बायर्स एंटर है मार्केट में, और रियल बायर्स हैं वो जा रहे हैं मार्केट में। दूसरी बार जब डिमांड पे आ रहा है मार्केट, ये बाइंग जा रही है, तो उसमें क्या दिखा रहा है, मार्केट में अच्छी खासी बाइंग है, क्लियर, दोनों बाइंग अच्छी खासी है मार्केट में। अब तीसरी बार जो बाइंग आ रही है मार्केट की, अब ये बाइंग कहाँ चलेगी, मतलब देखो वॉल्यूम्स तो इंडिकेट करता है ना चीज़ें, फर्स्ट बाइंग रियल थी, सेकंड बाइंग रियल थी, थर्ड बाइंग में ऐसा बायर्स कहाँ मतलब जो छुप गए, जो बायर्स दिख ही नहीं गए वॉल्यूम्स में, ठीक है, ये थी फॉल्स बाइंग मार्केट में। क्योंकि देखो मार्केट में ट्रैपिंग चलती है, पहले मार्केट क्या करता है कि प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग करके दिखाता है अपने को चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट देखो प्राइजेक्शन, दूसरी प्राइजेक्शन, मतलब 3 टाइम प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट दिखा रहा है डायरेक्टली, फिर आके यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है मार्केट। अब उसके बाद की बाइंग आ रही है डायरेक्टली यहाँ के अपने इस डब्बे में, जो अपना एक डब्बा बनाया अपन ने, और मैं इस लेवल को हटा देता हूँ एक बार के लिए, ये ठीक है, इसकी बाइंग को टेस्ट करना एक बार, ये बाइंग वीक है। अब ये जो बाइंग आ रही है वो टोटल क्या है, स्ट्रॉन्ग बाइंग। अब जो बायर्स जो फंसेगा ना मार्केट में, वो इस बाइंग को देख के फंसेगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने भी देखी थी, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड बनाता हूँ, यहाँ पे वो चीज़ें देखी, और अपना जो सेटअप क्रिएट हो रहा था, दूसरा यहाँ पे डिमांड की ट्रैपिंग हो रही थी बायर्स की, जहाँ जैसे मतलब यहाँ बायर्स एंटर हुए, वापस रेड कैंडल्स क्रिएट हो रही है मार्केट की, क्योंकि यहाँ पे अदर लॉजिक से भी चीज़ों को देखा जाता है पूरा। जैसे यहाँ पे सेलर्स की कैंडल मतलब एक अपने डब्बे में वापस क्लोज हो रही है, तो यहाँ अपनी पुट डायरेक्शन ट्रेड एंटर हो रही है, और लास्ट कैंडल का जो ग्रीन कैंडल का एसएल रख रहे हैं अपन, ठीक है, जो अपना बैठा 8 साढ़े 8 रुपये का एसएल, और उसको कंपेयर में रखते हुए अपन ने जो टारगेट रखा, वो टारगेट रखा डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डिमांड एरिया, जो नेक्स्ट डिमांड एरिया बैठेगा मार्केट का, जो मार्केट का कल क्लोजिंग है, ठीक है। देखो इसके पीछे भी क्लोजिंग पड़ा जाता है, यहाँ का जो मार्केट था, देखो सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए मार्केट में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ जो पुट करके बैठा था वो यहाँ ट्रैप हो गया, सेलर्स खत्म मार्केट में। अब आता है टोटल बायर्स की एंट्री, यहाँ पे जो BTST होल्ड करके बैठा होगा वो अच्छा खासा कमा रहा होगा पैसा। अब देखो इन बायर्स का भी तो एसएल हंट करेगा ना मार्केट, टोटल यहाँ बायर्स बैठा हुआ है मार्केट में। अब उसके लिए मैंने एक लंबा टारगेट रखा मार्केट का, जो अपना बैठा यहाँ का जोन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला, एक सेकंड, ये अपना डिमांड था, सॉरी, ये वाला टारगेट, ठीक है। मैंने यहाँ का डिमांड रखा डायरेक्टली ये वाला एरिया। अब मैं यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट करता हूँ नीचे मार्केट की, जो बैटरी अपनी ये वाली एरिया। अब देखो इसमें रिस्क था मार्केट का टारगेट देने में, क्योंकि मुझे देखो एक साइकोलॉजिकल चीज़ें देखता हूँ मैं, मार्केट को चार्ट रीडिंग करता हूँ मैं ऑप्शन मार्केट का, ना कि मैं कोई यहाँ पे मतलब ऐसे प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ प्राइजेक्शन काम नहीं करता, बाइनरी में प्राइजेक्शन से अकॉर्डिंग करता हूँ, बट यहाँ मैं एक साइकोलॉजी एंड टेक्निकल चीज़ें देखता हूँ। अब यहाँ देखो रिस्क था इस टारगेट को देने में, बट रिस्क के साथ देखो अपना 8 या 9 रुपये का एसएल था, उसके कंपेयर में 125 रुपये का रिटर्न था, मतलब टारगेट। अब देखो मार्केट ने काफ़ी टाइम बाद दिया, जो टारगेट लगा अपना 11:35 के समथिंग ट्रेड लगी, और जो हिट किया मार्केट ने 12:15 के समथिंग, ठीक है। मतलब काफ़ी टाइम लगा दिया टारगेट देने में, बट दिया उसके बाद की रैली देखो मार्केट में, मतलब जो टारगेट दे रहा है वो सोच ही नहीं सकते अपन, क्योंकि देखो नीचे जो बायर्स बैठा है, जब मार्केट नीचे आएगा एसएल हिट होगा, मार्केट में सेलर्स निकलेंगे तो यहाँ नहीं सॉरी यहाँ जो बायर बैठा है, बायर पे एसएल हिट होगा तो बायर्स निकलेंगे, सेलर एंटर करेंगे। अभी जो बताया था कि कोई बेचेगा तो वो खरीदता भी है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं चलता कि आप बेचते हो, कोई खरीदने वाला भी होता है तो तभी बिकता है मार्केट में। तो जैसे मार्केट में सेलर्स मतलब एसएल हिट हो रहे हैं, तो वहाँ सेलर्स एंटर होते आ रहे हैं मार्केट के अंदर,
और जो मार्केट ने अभी तक का जो टारगेट दिया है वो दिया है, मार्केट का लो कहाँ क्रिएट हुआ है, ये वाला। तो यहाँ अपन बात करें तो 273 पॉइंट दिए हैं मार्केट ने अभी तक, और अभी रनिंग मार्केट है, और अभी 3 PM की कैंडल्स भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अपन यहाँ थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन देखते हैं मार्केट का। एक बार मैं ये लेवल सब कुछ हटाता हूँ। ओके, 3 PM की हो चुकी कैंडल्स। तो मैं एक बार देखते हैं पीछे कोई डिमांड या सप्लाई क्रिएट हो रहा है या कोई ट्रैपिंग क्रिएट हो रही होगी, तो अपन थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे एक लेवल तो है मार्केट का जो एज ए सप्लाई की तरह क्रिएट कर रहा है, इसको मैं आगे तक लेके जाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो एक लेवल क्रिएट हो रहा है अपना, ये परफेक्ट लेवल। अब यहाँ से मार्केट का नीचे जाने के लिए थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि पीछे के लिए बहुत अच्छे सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है सप्लाई के लिए, और ये मार्केट के लिए एक डिमांड बन रहा है। तो डिमांड को क्लियर इतना जल्दी ब्रेकआउट नहीं देता मार्केट। तो यहाँ मेरा जो टोटल है मार्केट का, एक सेकेंड में यहाँ पे कुछ लेवल्स भी ड्रॉ करता हूँ। बट यहाँ से देखो जो मार्केट का है आधे घंटे का 3 से 3:30 बजे तक का, वो अप डायरेक्शन का लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम। और बट अप डायरेक्शन तक देखो डिसाइड नहीं कर सकते अपन कि कितना अप डायरेक्शन के लिए जा सकता है मार्केट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा 50 के अकॉर्डिंग लेवल्स देखता हूँ, टोटल जो मार्केट का एक मोमेंटम कहाँ तक हो सकता है। ओके ठीक है, इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट, तो नीचे तक का टारगेट लेके देखते हैं, ये वाला या डायरेक्टली ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मिनट का रिजेक्शन क्रिएट कर रहा है मार्केट। तो देखते हैं अभी देखो यहाँ पे देखो कुछ लेवल्स क्रिएट हुए हैं मार्केट के। तो अब यहाँ पे मतलब ये चीज़ें समझ में आ रही है। देखो नीचे एक डिमांड एरिया, यहाँ एक रिवर्सल पॉइंट भी निकल रहा है मार्केट का। थोड़ा बहुत रिवर्सल आ सकता है तो ठीक है, ना तो डिमांड भी यहाँ से सपोर्ट खा के मार्केट अप साइड में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक लेवल ये भी है नीचे जो है 44,328 का लेवल। तो अभी देखते हैं मार्केट इसके पास ही है, यहाँ पे क्लोजिंग पे ही है मार्केट, जो मार्केट के 13-14 पॉइंट नीचे है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट का क्या रहता है। बट प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ मार्केट अप ही रहना चाहिए मार्केट का पूरा। और ये पूरा जो टोटल जहाँ से जो ट्रेड बनाई वो अपन ने एज ए ट्रैपिंग की ट्रेड बनाई थी मार्केट की पूरी, यहाँ से कंप्लीट जो टारगेट दिया था अपना यहाँ से। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 5 मिनट में मार्केट अपना हर एक लो को ब्रेकआउट कर रहा है। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा लो ये हो रहा है। ठीक है, मतलब ये एक लो क्रिएट किया, दूसरा लो क्रिएट किया, दोनों लो पे देखो मार्केट एज ए प्राइजेक्शन की तरह काम कर रहा है, आ रहा है रिजेक्शन खा रहा है, ऊपर निकल रहा है। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ें की थी, बट जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अपर डायरेक्शन में कैंडल क्रिएट हुई, यहाँ एसएल हंटिंग हुई, मार्केट नीचे जाके वो मोमेंटम कर दिया। ठीक है, फिर इसका टारगेट दिया भी था मैंने 2:16 पे, जो अपना टारगेट हिट हो गया था यहाँ पे। तो ऐसे ही देखो आपको भी मतलब ट्रैप ट्रेडिंग सीखनी है तो नेक्स्ट बैच अब सितंबर में या जब भी स्टार्ट होगा मार्केट का, ये अक्टूबर में स्टार्ट होगा, अभी कोई बैच है नहीं, जब भी होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम से। ठीक है, ओके देखो यहाँ से मार्केट देखो रिजेक्शन क्रिएट कर रहा है अपने डिमांड एरिया से, क्योंकि अब देखो इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा मार्केट, क्योंकि जो गिरना था मार्केट गिर चुका अपने। क्योंकि लास्ट जो मार्केट का एक मतलब एरिया था वो ये वाला एरिया था लास्ट, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया जो प्रॉपर सेलिंग थी वो इस कैंडल तक थी मार्केट की। अब सेलिंग के कम चांस है नीचे और जाना चाहेगा। जैसे अपन ने देखा था 1 मिनट के अंदर एक लेवल बच रहा है मार्केट का, ये छोटा सा, इसको सपोर्ट कर भी सकता है, ना तो मार्केट इस एरिया के बीच में रह सकता है लास्ट के 30 मिनट के अंदर। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।